श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हम दर्शन करते हैं कि राघवेंद्र राम भद्र ने एक ही बाण से बाली को मार दिया है। और जब यह समाचार बाली की पत्नी तारा को पता चला तो वह रोती चीखती चिल्लाती उस स्थान पर आ गई जहां बाली की मृतदेह पड़ी हुई है और अपने पति की मृतदेह पर धाएं मार मार करके रोने लगी, विलाप करने लगी। स्वाभाविक है, किसी पत्नी के पति का आकस्मिक निधन हो जाए तो पत्नी का रुदन करना स्वाभाविक है। राघवेंद्र राम भद्र ने देखा कि यह तो इतना रुदन कर रही है, इतना रुदन कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो यह भी प्राण त्याग दे। तो राघवेंद्र राम भद्र ने बाली की पत्नी तारा को उपदेश किया है कि क्षिति जल पावक गगना समीरा और पंच रचित अति अधमा शरीरा प्रगट सोतन तब आगे सोवा और जीवा नित्य के ही लगी तुम रोवा। रामचंद्र जी तारा को समझा रहे हैं कि हे तारा, क्षिति, क्षिति कहते हैं मिट्टी को, क्षिति जल, जल कहते हैं पानी को, पावक, पावक कहते हैं अग्नि को, गगन, गगन कहते हैं आकाश को और समीरा, समीर कहते हैं वायु को। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच भौतिक तत्वों से मिलकर के इस क्षणभंगुर शरीर की रचना हुई है और अंततो गत्वा इन पांच भौतिक तत्वों में ही इस नश्वर शरीर को विलीन हो जाना है। यह एक शाश्वत सत्य है, एक सनातन सत्य है, एक सार्वभौमिक सत्य है, एक सार्वदेशिक सत्य है, एक सार्वकालिक सत्य है, अकाट्य सत्य है, कटु सत्य है, सनातन सत्य है। जिसका सृजन हुआ है उसका अवसान अवश्यम भावी है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे तारा, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच भौतिक तत्वों से मिलकर के जिस क्षणभंगुर शरीर की रचना हुई है, यदि तू उस शरीर के लिए रो रही है तो ये तेरे सामने पड़ा हुआ, उठा के ले जा घर। काहे को रो रही है? शरीर तो ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। रामचंद्र जी ने बाली को केवल एक ही तीर से मारा था, केवल एक तीर से। सुग्रीव भयाक्रांत था, शंकित था, पता नहीं रामचंद्र जी बाली को मार भी पाए या ना मार पाए। बाली बड़ा बलशाली है। रामचंद्र जी ने कहा कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण, मैं बाली को केवल एक ही बाण से मार दूंगा। और रामचंद्र जी ने बाली को एक ही बाण से मारा, उसके शरीर में कोई ज्यादा विक्षेप नहीं हुआ। रावण को तो 31 बाणों से मारा, लेकिन बाली को केवल एक बाण से मारा। तो रामचंद्र जी बोले ये तेरे पति का शरीर बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ है, इसको उठा के ले जाकर। और जीव नित्य, यदि तू इसके अंदर जो जीवात्मा है, जो इसके अंदर आत्मा है, उसके लिए रोती है, वो तो नित्य है, वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो तो मरती ही नहीं के ही लगी तुम रोवा। तू किस लिए रो रही है? शरीर के लिए रोती है तो उठा के घर ले जा। आत्मा के लिए रोती है, वो तो मरी ही नहीं, तू रो किस लिए रही है? आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो तो मरती ही नहीं, कोई उसको नहीं मार सकता। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, आकाश में उड़ते हुए विमान को मिसाइलों से नीचे गिरा देते हैं, उसका छेदन कर देते हैं, लेकिन आज तक कोई बड़े से बड़ा विश्व का वैज्ञानिक आत्मा को नहीं काट पाया, आत्मा का छेदन नहीं कर पाया। कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ है जो आत्मा को काट सके। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उद्बोधन कर रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है नैनाम छदंती, इसका कोई छेदन नहीं कर सकता, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना वायु बहा सकती है। आत्मा क्या है? जिस प्रकार से देखो भाई, आज मैंने ये पीले रंग का कुर्ता पहना है और कल नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और कल लाल रंग की भी शर्ट पहन सकता हूँ। प्रतिदिन हम वस्त्र बदलते हैं ना, इस वस्त्र को त्याग देते हैं तो कोई वस्त्र त्यागते हुए कोई शोक होता है, कोई अफसोस होता है?
तो आत्मा भी इसी तरह से एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा मरती नहीं है। एक शरीर को त्यागा, आज गाय के वेश में थी, कल मनुष्य के शरीर में हो गई, परसों शेर के शरीर में हो जाएगी। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। और शरीर नाशवान है, उसको कोई जीवित रख नहीं सकता। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देखो, ये मोबाइल है आपके सामने, हर 2-3 साल के बाद आईटी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नति कर रही है कि एक के बाद एक नया मॉडल आ जाता है। 2-3 साल में हम मोबाइल बदल लेते हैं, नया मॉडल खरीद लेते हैं। हम मोबाइल नया लेते हैं तो सिम तो नया नहीं लेते ना, पुराने सिम को निकाला और नई सिम में, नए मोबाइल में डाल दिया। सारा डाटा, सारा मेमोरी कार्ड, सारे के सारा बैलेंस, जो बैलेंस बचा होता है, नए मोबाइल में आ जाता है। ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। सारे के सारे सत्कर्म, सारे के सारे पुण्य कर्म, सारे के सारे दुष्कर्म, सारी की सारी मेमोरी, सारी की सारी भगवत भक्ति सब दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस प्रकार से एक सिम को दूसरे मोबाइल में डालने से सारा का सारा